99% लोग ना अपनी इज्जत सिर्फ और सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त वो नाइस गाय बनने की पड़ी रहती है। एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज का घंटों तक इंतजार करना, हर वक्त हमेशा अवेलेबल रहना, दूसरों की हर प्रॉब्लम सॉल्व करना और आखिर में सिर्फ एक बैकअप प्लान बनकर रह जाना। देखो, ये एक ऐसी पेनफुल सच्चाई है जिससे आजकल बहुत लोग गुजर रहे हैं। पर आज के इस डीप टाइप विश्लेषण में हम इसी मेंटालिटी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। ये अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाने, एक मैस्कुलिन पर्पस सेट करने और उस थकी हुई नाइस गाय इमेज से बाहर निकलने का एक अल्टीमेट गाइड है। आज की इस चर्चा में एनर्जी बिल्कुल हाई रखनी होगी, क्योंकि जो सच आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो थोड़ा कड़वा जरूर है, पर सीरियसली पूरी तरह से लाइफ चेंजिंग है। हेडफोन का वायर तुरंत मुंह से निकाल बाहर फेंको। सीरियसली अभी ये एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक है। घंटों तक वायर चबाते हुए स्क्रीन से चिपके रहना और एक टेक्स्ट मैसेज के आने पर 1 सेकंड में रिप्लाई करने के लिए तैयार बैठे रहना, क्या सच में लगता है कि ये सब करने से रिस्पेक्ट मिलती है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बुरी हकीकत है, जहां एक इंसान अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को बिल्कुल जीरो कर देता है, सिर्फ किसी और की जिंदगी का एक छोटा सा ऑप्शन बनने के लिए। इस बेहोशी से जागना और इस आदत को अभी के अभी तोड़ना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस बैकअप प्लान वाली पैथेटिक मेंटालिटी से बाहर आने के लिए आज हम इस घोस्ट स्ट्रैटेजी को समझेंगे। अब यहाँ क्लियर कर दूं, घोस्ट बनने का मतलब लोगों को इग्नोर करना या उनसे दूर भागना बिल्कुल नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी खुद की पर्सनल वैल्यू को इतना ऊपर उठाना कि मॉडर्न जमाने का मर्द एक अनपेड डिलीवरी बॉय जैसी इमेज से बाहर निकल सके। सच तो ये है कि जब कोई इंसान 24 घंटे अवेलेबल रहने की आदत छोड़ देता है और अपने वक्त की अहम कीमत समझता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक बैकअप प्लान से उठकर मेन प्रायोरिटी बन जाता है। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ध्यान देना, ये बातें हवा में नहीं की जा रही हैं। ये पूरा विश्लेषण रॉबर्ट ग्लवर और डेविड डेडा की दशकों पुरानी लेजेंडरी किताबों के डीप कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। इन असूलों को जिंदगी में उतारने के बाद 3 रिजल्ट्स बिल्कुल गारंटीड हैं। पहला, सोसाइटी में और अपने सर्कल में मिलने वाली रिस्पेक्ट में 10 गुना इजाफा। दूसरा, करियर और पर्सनल गोल्स पर एक लेजर शार्प फोकस। और तीसरा, लोगों के पीछे भागने के बजाय एक नेचुरल, बिल्कुल एफर्टलेस अट्रैक्शन पैदा होना। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और इन बदलावों को हकीकत में बदलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। स्टेप 1, बैकबोन बनाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करें, विशबोन नहीं। सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी को ऐसे इंसान की परवाह नहीं है जिसके पास खुद की कोई रीढ़ की हड्डी ना हो। हर बात पर बस हाँ बोलने वाला एक विशबोन किसी को पसंद नहीं आता। अब इन 2 एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए। राहुल एक अचानक आई मूवी डेट के लिए अपने 2 घंटे के जिम और हसल के कमिटमेंट को 1 सेकंड में कैंसिल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम है, जो रिस्पेक्टफुली इस अचानक डेट के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके अपने 2 घंटे के वर्क कमिटमेंट्स फिक्स हैं। होता यह है कि राहुल का ये अप्रोच सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में उसकी रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला देता है, पर विक्रम का अपने वक्त और उसूलों पर अड़े रहना उसे एक्चुअली एक बहुत ही हाई वैल्यू और रिस्पेक्टेबल इंसान बनाता है। जेम्स एलन के इस क्लासिक कोट को समझना बहुत जरूरी है। एक इंसान का दिमाग ना बिल्कुल एक गार्डन की तरह होता है। अगर इस दिमाग के गार्डन में लगातार सेल्फ डाउट, डर और सिर्फ दूसरों को खुश रखने वाली जी हुजूरी के बीज बोए जाएंगे, तो वहां से सिर्फ घास फूस ही उगेगी। लेकिन अगर हम इस गार्डन में मजबूत बाउंड्रीज और अपने असूलों के बीज बोएंगे, तो वहां से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और सक्सेस निकल कर आएगी। अपने फैसले और अपनी पसंद को सिर्फ इसलिए बदल देना क्योंकि किसी और को वो पसंद नहीं आ रहा, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो जिंदगी में आगे चलकर किसी और के लिए क्या ही स्टैंड लेगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे कड़वा सच है। पर्पस ओवर पर्सन, यानी लाइफ का मिशन और गोल्स हमेशा किसी भी रिलेशनशिप से ऊपर होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को इस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेटेड सिंकिंग शिप एनोलॉजी से समझते हैं। एक डूबते हुए जहाज के कैप्टन का सबसे अहम और पहला काम क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, अपने डूबते हुए जहाज को बचाना, ना कि उस वक्त पैसेंजर्स के साथ टाइम पास या रोमांस करना। अगर एक कैप्टन अपने उस लाइफ सेविंग मिशन को छोड़कर रिलेशनशिप मोड में आ जाए, तो आखिर में वो जहाज और उसके अंदर बैठे लोग दोनों डूब जाएंगे। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान अपने करियर और फ्यूचर बिल्डिंग गोल्स को साइड में रखकर सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स पर पूरा फोकस डाल देता है, तो आखिर में वो अपने गोल्स और वो रिलेशनशिप दोनों को डुबा देता है। एक तरफ है अनपेड डिलीवरी बॉय मेंटालिटी, यानी 24/7 अवेलेबल रहना, लगातार टेक्स्ट करते रहना। सुनने में शायद ठीक लगे, पर यह एक इंसान को बिल्कुल बोरिंग और इजीली रिप्लेसेबल बना देता है। दूसरी तरफ होता है मिशन ड्रिवन कैप्टन। ये वो इंसान है जो अगले दिन के इंपॉर्टेंट एग्जाम या किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग को किसी 3 घंटे चलने वाली लंबी फोन कॉल से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। फ्यूचर बिल्ड करने वाले काम को पहले चुनना, यही वो एग्जैक्ट राइट चॉइस है जो किसी भी इंसान को लाइफ में प्रैक्टिकली इररिप्लेसेबल बनाती है। मूविंग ऑन टू स्टेप 3, पूछना बंद करें,
और लीड करना शुरू करें। असली मैस्कुलिन एनर्जी का कोर ही डायरेक्शन और लीडरशिप होता है। बार बार ये पूछना कि हाँ भाई कहाँ जाना है, तुम ही चूज कर लो, ये दूसरों पर एक अननेसेसरी प्रेशर डालता है। इसके बजाय जब कोई कैजुअली कहता है कि मैंने 8 बजे के लिए एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली है, तो ये डायरेक्टली एक स्ट्रांग लीडरशिप को दर्शाता है। चार्ज लेना लोगों के दिमाग को शांति देता है और उन्हें सेफ और रिलैक्स्ड फील कराता है। टेकिंग चार्ज इज सेक्सी, और ये लॉजिक न सिर्फ वीकेंड के प्लान्स पर बल्कि बिजनेस वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ के बड़े फैसलों में भी बराबर अप्लाई होता है। जो डिसीजंस लेने से डरता नहीं, वही लीड करता है। और अब चौथा और आखिरी पावरफुल स्टेप, द एज एंड द माउंटेन। कंफर्ट जोन को पुश करना और एक पहाड़ की तरह बने रहना। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इंसान के इमोशंस बिल्कुल मौसम की तरह होते हैं, कभी बहुत सुहानी तो कभी अचानक आने वाले तूफान। और एक मजबूत माइंडसेट वाले इंसान को इन बदलते मौसमों के बीच एक पहाड़ की तरह एक्ट करना होता है। एक पहाड़ मौसम के इन तूफानों को लॉजिकल रीजंस देकर रोकने या फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। वो बस बिना हिले पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक सॉलिड सेफ प्रेजेंस देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, इमोशंस को फिक्स करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महसूस होने दो। जब कोई गुस्से में वेंट कर रहा हो या किसी बुरे दिन की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा हो, जैसे किसी अनोइंग बॉस को लेकर, तो उस वक्त उन्हें जॉब छोड़ दो। जैसे लॉजिकल सॉल्यूशंस या पैनिक की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, उन्हें चाहिए होती है बस एक रॉक सॉलिड प्रेजेंस। ये दिखाना कि उनके इन इमोशनल तूफानों से घबराहट नहीं होती, बल्कि एक पहाड़ की तरह उन्हें सुनकर पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। यही काम ठहराव लोगों की नजर में सबसे डीप डिवोशन और जेन्युइन रिस्पेक्ट कमाता है। तो चलिए आज के इस पूरे डीप टाइप विश्लेषण को जल्दी से रैप अप करते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। ये 4 स्टेप्स ही वो असली गोस्ट स्ट्रैटेजी हैं। पहला, एक सॉलिड बैकबोन बिल्ड करना और उस यस मैन वाली आदत को तोड़ना। दूसरा, हर हाल में अपने लाइफ पर्पस और गोल्स को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना। तीसरा, सवाल पूछना बंद करके आगे बढ़कर लीडरशिप चार्ज लेना। और चौथा, इमोशनल तूफानों के बीच एक पहाड़ की तरह बिना हिले टिके रहना। आज की इस दुनिया को डरपोक यस मैन की नहीं, बल्कि ऐसे कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है जो एक्चुअली जानते हैं कि वो कौन है। तो अब एक आखिरी सवाल यही रह जाता है, क्या आज भी वही पुरानी थकी हुई बैकअप प्लान वाली जिंदगी जीनी है, या फिर इज्जत और रिस्पेक्ट का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट करना है? इन असूलों पर आज से ही, बल्कि अभी से ही अमल करना शुरू करें। फैसला अब हमें खुद करना होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।